नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, सुप्रभात की शुभ बेला में मैं राजकुमार यादव आरके ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आइए आज हम लोगों का सेशन हिंदी का सेशन होगा और हिंदी में आज हम लोग अध्ययन करेंगे संज्ञा का। आइए तो शुरू करते हैं। संज्ञा इसमें क्वेश्चन कहाँ से और किस प्रकार से आते हैं, सबसे पहले हम इसको जानने का प्रयास करें। सबसे पहला चीज़ ये ध्यान दें कि संज्ञा किस भाषा का शब्द है। तो संज्ञा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के या संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या भैया, नाम होता है। जिसका अर्थ क्या है, नाम है। तो संस्कृत शब्द का एक शब्द है संज्ञा और संज्ञा का अर्थ ही होता है क्या, नाम। तो संज्ञा का अर्थ क्या हो गया, नाम हो गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूछा जाता है कि संज्ञा किस भाषा का शब्द है। इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, संज्ञा निम्न में से, या डायरेक्ट होगा संज्ञा किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। ए विकल्प होगा फारसी, बी विकल्प होगा हिंदी, सी विकल्प होगा संस्कृत और डी विकल्प होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें जो सही आपका ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, सी फॉर संस्कृत। ठीक है दोस्त। तो संज्ञा किस भाषा का शब्द है, तो ये ध्यान में रखेंगे, संज्ञा किस भाषा का शब्द है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है। आइए इसके आगे हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, संज्ञा संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, नाम। इसका अर्थ होता है नाम। संज्ञा कहते किसको हैं, एक छोटी सी परिभाषा के रूप में देख लीजिए, जिसको आप लोग लगातार अध्ययन भी करते हैं कि संज्ञा जो आज तक पढ़ते आए हैं सबसे सुचारू रूप से परिभाषा वही है और उसी को याद रखिए। फालतू इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ना तो टेट में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, ना तो यूपीएसआई में, ना तो फिर आप पीसीएस प्री में कोई भी देंगे। जहाँ से क्वेश्चन होगा वहाँ से हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे। इसको जनरल तरीके से आप याद कर लीजिए कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा का अर्थ तो आपको मालूम हो गया कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। वो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी देश का नाम हो, या किसी कहीं का भी अगर नाम होता है तो नाम होने पर वहाँ पे क्या होगा दोस्त, संज्ञा होगी। तो इसकी परिभाषा में देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा, या कर लें, या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है, या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इसको और भी रूप से परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है। बस केवल एक माइंड में अपने रखिए कि किसी व्यक्ति का नाम होने पर, किसी वस्तु का नाम होने पर, या किसी स्थान का नाम होने पर हम उसे क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। डायरेक्टली कुछ क्वेश्चन इसके याद कर लीजिए। जब आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, ध्यान दीजिए भैया, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रहा हूँ मैं, इसको नोट करिए। एसआई की तैयारी करने वाले लोग बिल्कुल इसको नोट करके रखो भाई, नोट डाउन करो, इसको तुरंत नोट करो। संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, कुल कितने भेद हैं। तो ध्यान देना भैया, संज्ञा के कुल भेद जो होंगे वो संज्ञा के भेद, देखिए भैया, 1 2 3 4 5, संज्ञा के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मूल संज्ञा के कितने भेद हैं, मूल संज्ञा कितनी है या कितने भेद हैं, मूल संज्ञा कितनी है। तो मूल संज्ञा आपकी भैया 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, पंडित कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेद माने हैं। अभी इसका हम आगे चल करके डिस्क्राइब करेंगे आपको कौन कौन सी संज्ञा किस संज्ञा के अंतर्गत रखी गई है। तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कुल कितने भेद माने हैं, कितने भेद माने हैं या स्वीकार किया है या
स्वीकार किया है। तो ध्यान में रखिएगा भैया 3 रखा है। प्राचीन अवधारणा के अनुसार, प्राचीन अवधारणा के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? तो भैया आपका आंसर हो जाएगा 2 होगा। इसका आंसर 2 हो जाएगा। प्राचीन अवधारणा के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं। एक क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसको बताते हैं। फिलहाल ध्यान में रखिए कि पहला संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कुल भेदों की बात होगी तो आप स्पष्ट रूप से लगाइएगा 5। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, कई परीक्षाओं में इसको पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्त, इसको बहुत बढ़िया से फंसाने का प्रयास होता है क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछा जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, कितनी संज्ञाएं होती हैं, तो संज्ञा मूल रूप से अगर बात की जाएगी तो संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। ठीक है दोस्त। अगर कुल संज्ञा की बात की जाए तो कुल संज्ञा जो होगी वो आपके कितने होंगे? 5 होंगे। अगर पूछा जाए कि प्राचीन अवधारणा के अनुसार संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो आप भैया ध्यान रखिएगा प्राचीन अवधारणा के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट होगा भाई, दृश्य संज्ञा के कितने भेद हैं? दृश्य संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो भैया दृश्य संज्ञा के 4 भेद हैं। अदृश्य संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो याद रखिए भैया 1 भेद है, ओनली 1, 1। वो भी कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। वह भी संज्ञा आपकी कौन सी है भैया? भाववाचक संज्ञा। इतना क्वेश्चन तो जनरल रूप से आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपका होगा कि संस्कृत किस भाषा का शब्द है, संज्ञा किस भाषा का शब्द है? तो संज्ञा संस्कृत भाषा का शब्द है। संज्ञा किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। अगर इसके भेद की बात पूछेंगे तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? तो संज्ञा के कुल भेदों की बात करेंगे तो 5 हैं, जिसको आगे हम डिस्क्राइब करेंगे अभी, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। ये 5 संज्ञा के जो भेद हैं ये कुल भेद के अंतर्गत आते हैं। मूल संज्ञा कितनी है? तो मूल संज्ञा भैया 3 है केवल, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर से सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और इसके साथ पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संज्ञा के कितने भेदों को स्वीकार किया है? क्योंकि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने केवल 3 ही भेद को माना है और 3 ही के अनुसार सभी संज्ञाओं को रखने का प्रयास किया है, जिसमें से उन्होंने पहली संज्ञा मानी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी मानी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी को उन्होंने स्वीकार किया है भाववाचक संज्ञा के रूप में। अगर हम प्राचीन अवधारणा की बात करें कि प्राचीन समय में जो संज्ञा चलती थी वह संज्ञा, उस संज्ञा के कितने भेद हैं? तो उस संज्ञा के जो होते हैं आपके 2 भेद हैं केवल, एक दृश्य संज्ञा और दूसरी अदृश्य संज्ञा। उस समय ऐसा माना जाता था कि जिस चीज़ को, जिस नाम को, जिस स्थान को, जिस व्यक्ति को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं वह दृश्य संज्ञा होगी, तथा जिसको हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं जान पाते हैं, वह अदृश्य संज्ञा होगी। जैसे अगर हम व्यक्तिवाचक कुल, देखिए यहाँ पे दृश्य संज्ञा कुल कितने भेद हैं? 4 भेद। अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, जैसे हमने किसी का नाम ले लिया, सचिन का नाम ले लिया, है ना, या किसी का भी हमने नाम ले लिया, मोहन, सोहन, रोहन, किसी का भी नाम लिया, तो हमारे मन में एक फिगर बन जाता है कि इसी प्रकार का मोहन था, या इसी प्रकार का मोहन है, या इसी प्रकार का सोहन है। इसी प्रकार का जो भी नाम हम लेते हैं वो हमारे माइंड में दृश्य भर जाता है कि इसी प्रकार का होगा, तो ऐसी संज्ञा को जो है वह दृश्य संज्ञा कहा जाता है। परंतु जिन संज्ञाओं को हम देख नहीं सकते, नाम लेने, जैसे हमने कहा कि आशीर्वाद, है ना, जाओ भैया खुश रहो, अब की परीक्षा में तुम भली भांति यूपी में पहला स्थान प्राप्त करो। अब ये कहा गया, ना कि देखा गया। अब भैया कोई आशीर्वाद किसी को दे रहा है, अब कोई देख रहा है कहा कि आशीर्वाद मोटा है, कि आशीर्वाद तगड़ा है, कि आशीर्वाद छोटा है, कि आशीर्वाद बड़ा है, हाँ देख रहे हैं हम लोग, नहीं दिखाई देता है। तो जिस चीज़ को देखा नहीं जा सकता
वही क्या होगा, अदृश्य संज्ञा हो जाएगी। आशीर्वाद देखा जाता है, नहीं दिखाई देता। श्राप किसी को दिया गया, जाओ भैया कुएं में डूब मरो, हाँ वेल डाउन, है ना, जाओ डूब मरो। अब मन में तो कह दिया, क्या आपने देखा उसको, या किसी ने उसको देखा, नहीं देखा। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती है परंतु उसका नाम दिया जाता है, तो ऐसी संज्ञा को क्या कहेंगे, आगे आइए दोस्त, बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में। संज्ञा कसम से कह रहा हूँ एकदम मज़ा ही मज़ा आएगा। अभी देखना संज्ञा का कोई भी क्वेश्चन, देखना कितना चुटकी बजा करके आप लोग सॉल्व करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि संज्ञा से आया हुआ प्रश्न कभी आपका गलत नहीं होगा। पढ़ने के बाद देखना भैया, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। और मज़ा नहीं आया तो फिर कहिएगा कि सर आपका पढ़ाना व्यर्थ है। मज़ा आ जाएगा तो देख लीजिएगा। 1 मिनट। आइए दोस्त आगे चलते हैं संज्ञा के भेद पर। इसको हम बिट ट्रिक भी बताएंगे और जनरल रूप से भी बताने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिए दोस्त आप लोग, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर झूम के करिए एकदम यार, इतना शेयर करिए कि सबके पास ये वीडियो हर किसी के पास पहुंच जाए। एकदम झूम के शेयर करिए, क्योंकि फूलपुर क्षेत्र से मैं राजकुमार यादव आप लोगों को ये वीडियो प्रदान कर रहा हूँ, और आशा करूँगा कि आप लोग इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करेंगे। मैं आपका एक क्षेत्रीय अध्यापक, शिक्षक के रूप में आप लोगों को जो यह सेवा प्रदान कर रहा हूँ, जो सेवा भाव मन में है, आप लोग थोड़ा सा प्रयास करके आगे बढ़ाइए। इतना तो आप लोग भाई कर ही सकते हो हमारे लिए। आइए संज्ञा के भेद, आइए चलते हैं संज्ञा के भेद पर। पहले हम इसके सभी नामों को जानने का प्रयास करते हैं कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं। तो देखिए भैया, संज्ञा के भेद में पहला प्राचीन अवधारणा के आधार पर, प्राचीन अवधारणा के अनुसार, पसंद आएगा दोस्तों वीडियो खूब शेयर करिएगा। प्राचीन अवधारणा के आधार पर अगर हम देखें तो संज्ञा के 2 भेद होते हैं। एक हो गई दृश्य संज्ञा और दूसरी होती है क्या, अदृश्य संज्ञा। दृश्य संज्ञा के 4 भेद हैं, अभी हमने आपको बताया। दृश्य संज्ञा के 4 भेद हैं। आपका जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दूसरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरी भैया समूहवाचक संज्ञा, और चौथी आपकी होगी पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। समूहवाचक को समुदायवाचक भी कहा जाता है, दोनों बातें एक ही होंगी। तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार हम बात करें तो प्राचीन अवधारणा के अनुसार इसके 2 भेद हैं, दृश्य संज्ञा और दूसरी कौन सी है भैया, अदृश्य संज्ञा। अदृश्य संज्ञा का केवल एक भेद है, और वह एक भेद कौन सा है, भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। दूसरा हम देखते हैं, अगर इसके हम सभी भेदों की बात करें, या इसी को हम कह सकते हैं इसके सामान्य भेद। सामान्य भेद जो इसके होते हैं वो 5 होते हैं भैया। सामान्य भेद इसके कितने होते हैं, 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक से शुरू करते हैं, मज़ा आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, बहुत प्रसन्न होकर के पढ़ना दोस्त इसको। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो जाएगा आपका समूहवाचक, भाववाचक करते हैं, है ना, मजा आएगा। भाववाचक संज्ञा, मेरे जो ऑफलाइन क्लास लेने वाले भैया देख रहे होंगे वीडियो, बड़ा आनंद पा रहे होंगे कि सर जी आज एकदम वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे कि क्लास में पढ़ाते हैं। आइए मज़ा आएगा, मतलब मज़ा लेके पढ़ते हैं। जब जीवन में कहते हैं ना हम तो कि लोग कहते हैं ना जीवन क्या करें, बड़ा बोरियस हो गया है, बड़ा परेशान हो गए हैं। हाँ, क्या परेशान, खाक परेशान हो गए हैं। मैंने कहा ना कि ज़िंदगी में आए हैं तो खिलखिला के जिएंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन गर है जहर तो पीना ही पड़ेगा। अरे भैया क्या पीना पड़ेगा, अरे जब ज़िंदगी जहर है तो उसको मुस्कुरा के पीने में क्या गम है ना। ज़िंदगी में आए हैं तो खिलखिला के जिएंगे, हाँ जीवन गर है जहर तो मुस्कुरा के पिएंगे। आइए
जातिवाचक संज्ञा, और ये क्या भैया, भाववाचक संज्ञा। मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसी को एक नाम से और जानते हैं, समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा। इसके बाद एक और होगी, पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक भैया। सामान्य भेद की बात करेंगे तो कुल कितने प्रकार का होगा, 5 प्रकार का, 1 2 3 4 5। इसी में यदि हम बात करें मूल संज्ञा के भेद कितने हैं, मूल संज्ञा, तो मूल संज्ञा के भैया 3 भेद हैं, 1 2 3। तीन भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है दोस्त, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि कितने भेद हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रमुख भेद कितने हैं, तो प्रमुख भेद भी मूल संज्ञा को ही कहा जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने किसको माना है, तो 3 ही को माना है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, देख लीजिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, तो दोस्त 3 ही हैं, यही तीनों हैं, यही तीनों हैं, यही तीनों हैं। ठीक है, 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और इसके बाद है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा आपका कौन सा भैया, भाववाचक संज्ञा। ये 3 ही भेद इसके भी हैं। तो ध्यान में रखिएगा, भेद कभी गलत नहीं होना चाहिए आपका। सबसे पहले तो अगर संज्ञा के कुल भेद पूछे तो भूल जाइए, तो इसी पे कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो संज्ञा के कुल कितने भेद हैं भैया, 5 भेद हैं। अगर संज्ञा के कुल भेदों की बात की जाएगी तो 5 भेद हैं। प्राचीन अवधारणा के अनुसार व्यक्त करें तो दृश्य और अदृश्य 2 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। दृश्य संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं, 1 2 3 4। अब ये देखिए 4 प्रकार की होती हैं, 1 2 3 4, ये 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। और प्राचीन अवधारणा के अनुसार अदृश्य संज्ञा की बात करें तो केवल एक भेद होता है, और वह भेद कौन सा है दोस्त, भाववाचक संज्ञा। सामान्य भेद में 5 प्रकार के भेद होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। मूल संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। व्युत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो कितने भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। दोस्त समझ में आ रहा हो तो शेयर करो एक बार भैया, झूम के एकदम जोरदार शेयर करो, जोरदार शेयर करो भैया एक बार तो, और स्क्रीनशॉट लो इसका। आगे देखो, अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सामान्य भेद पर, जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं, और सबसे पहले वहीं से हम इसको पढ़ाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, आइए दोस्त, आइए अध्ययन करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। अब हम लोग अध्ययन करेंगे सभी प्रकार की संज्ञा का। एक संज्ञा छूट गई दोस्त, एक संज्ञा छूट गई, 1 मिनट, इसी में एक और बढ़ा लीजिए। संज्ञा के जो 3 भेद होते हैं और भी, जिसको हम कहते हैं संज्ञा रचना या बनावट के आधार पर, सॉरी एक छूट गया दोस्त पढ़ाने में, रचना या बनावट के आधार पर, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे आपको, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रचना या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक होती है रूढ़ संज्ञा, दूसरी होती है यौगिक संज्ञा, और तीसरी होती है योग रूढ़ संज्ञा। ये 3 प्रकार की होती है, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, और तीसरी होती है भैया योग रूढ़ संज्ञा। ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए, 3 उत्पत्ति के आधार पर भी होती है और 3 ही रचना या बनावट के आधार पर। क्योंकि व्युत्पत्ति के आधार की अगर हम बात करें तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर माना है वो पंडित आचार्य श्री राम शर्मा ने, पंडित जो है उन्होंने माना है, ये कामता प्रसाद गुरु ने।
तो कामता प्रसाद गुरु ने इसको माना 3 प्रकार की संज्ञा, लेकिन वे 3 प्रकार की संज्ञाओं को उन्होंने मूल संज्ञा और दूसरा शब्द कह करके कहा है, व्युत्पत्ति के आधार पर इन्होंने बांट दिया है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर बात करेंगे तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक 3 प्रकार की संज्ञाएं माना इन्होंने। अगर यही संज्ञा जो है हम रचना या बनावट के आधार पर कहें तो संज्ञा के ये भी 3 भेद होते हैं, लेकिन इन तीनों भेदों में एक रूढ़ होता है, दूसरा यौगिक होता है और तीसरा योग रूढ़ होता है। इस प्रकार से संज्ञा को कई लोगों ने कई प्रकार से मानने का प्रयास किया है। तो पहला ध्यान रखिए कि कुल संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 5 भेद हो जाएं। खूब ध्यान से सुनिए भैया, खूब ध्यान से इसको नोट कीजिए, अपनी कॉपी पर बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिए इसको। हमने पहले बता दिया आपको कि ये मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ एकदम स्टार लगा करके रखिए इसको 5 स्टार लगा करके रखिए, अर्थात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा और बिल्कुल पूछा जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि संज्ञा की जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। दूसरा अपने माइंड में रखिए संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो संज्ञा के कुल टोटल भेद जो होंगे वो 5 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा, ये 5 प्रकार की होंगी। और वहीं पर अगर हम बात करें कि ये संज्ञा के मूल संज्ञा के कितने भेद हैं या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, या तीसरा प्रश्न आ जाएगी पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कुल संज्ञा के कितने भेद माने हैं, तो आपके 3 भेद माने हैं, उसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 भेद केवल हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। चौथा क्वेश्चन इसमें इस प्रकार का बन सकता है कि बनावट या रचना के आधार पर या केवल रचना के आधार पर या केवल बनावट के आधार पर संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। इसमें एक ऑप्शन ये भी करके देता है कि निम्नलिखित में से यौगिक या रूढ़ संज्ञा नहीं होगी या निम्नलिखित में से बनावट के आधार पर संज्ञा नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा कि 3 के अलावा चौथा नहीं होता है, चौथा ऑप्शन जो होगा वही आपका क्या होगा, सही होगा। आइए दोस्त प्रैक्टिस करवाएंगे, तो उस समय आपको हम पूरा प्रैक्टिस सेट में आपको देने का प्रयास करें। आइए आगे देखते हैं। तो इस तरह से ये भी ध्यान रखिए कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं सबसे पहली संज्ञा। सबसे पहले मैं सामान्य भेद आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए सामान्य भेद पढ़ा रहा हूँ क्योंकि सामान्य भेद पढ़ेंगे तो उसमें सही प्रकार की संज्ञाएं समाहित हो जाएंगी, केवल एक बचेंगी आपकी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और यहाँ से मैं आपको भली बात समझाने में सफलता प्राप्त कर सकूँगा और आप लोग भी भली बात तरीके से इसको समझ सकेंगे। समझ क्या सकेंगे भैया, एकदम लगा करके आएंगे। आइए ना, देखता हूँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कैसे आप लोग नहीं लगा पाते हैं। आइए, तो संज्ञा के कुल भेद का हम पहला पॉइंट शुरू करेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले यहाँ से हम बात करते हैं, छोटी सी परिभाषा की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, बस खाली थोड़ा सा जानकारी रखना जो है वो ज़रूरी होता है। ऐसी संज्ञा जिसके द्वारा, ये ध्यान में रखिए, ऐसी संज्ञा, कोई हमको परिभाषा की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं है ना, बस खाली माइंड में रखना है कहाँ ये होगा। ऐसी संज्ञा, क्योंकि हमको एक नंबर से मतलब है, परिभाषा से मतलब नहीं है। ऐसी संज्ञा जिसमें या जिससे केवल एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, स्थान का बोध होता हो, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तकरीर मित्र फिर से, जैसे हमने क्या कह दिया, ट्रिक देखिए दोस्त, ट्रिक इसका होगा, पहली बात तो ये होगी, ट्रिक में पहली बात तो ये होगी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। ये इसकी पहली फर्स्ट बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, कभी नहीं होता भैया, कभी नहीं होता। जैसे किसी का नाम काजल है, काजल है, तो हम क्या कहेंगे भैया,
काजल को बुलाइए, थोड़ा कहें काजलों को बुला दीजिए, है ना। किसी का नाम जो है रमेश है तो हम थोड़ा कहेंगे रमेशों को बुला दीजिए, कई रमेशों को थोड़ा बुलाएंगे, एक बार में एक ही व्यक्ति को बुलाया जाएगा रमेश नाम लेकर के। जैसे मान लीजिए कि यह एक समूह बैठा हुआ है, आपकी कक्षा है और कक्षा में कई स्टूडेंट इसमें बैठे हुए हैं, है ना दोस्त, कई स्टूडेंट बैठे हुए हैं। हमने कहा कि इसमें से नवनीत को बुलाइए, नवनीत को क्या कीजिए, बुला दीजिए। तो जिसका नाम नवनीत होगा, यही वो बच्चा नवनीत है, ये आराम से यहाँ पर बैठा हुआ है टोपी ओपी लगा करके, ये नवनीत लड़का है। और जब हमने कहा कि नवनीत को बुलाइए तो ये क्या करेगा, ये उठ करके यहाँ से क्या कर देगा, चल देगा। तो अकेला बाहर आएगा, ना कि इसमें से कई नवनीत निकल जाएंगे। तो जहाँ पर केवल एक का बोध होता हो, एक ही व्यक्ति का, एक ही स्थान का, एक ही वस्तु का बोध होता हो, ऐसे स्थान को हम क्या कहेंगे, ऐसी संज्ञा को हम क्या कहेंगे दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। यह संज्ञा क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और दूसरी विशेषता इसकी याद रखिए कि इस संज्ञा का कभी भी आप बहुवचन बनाने का प्रयास करेंगे तो इस संज्ञा का कभी बहुवचन नहीं बनता है। समझ रहे हैं दोस्त कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं, चाह कर भी इसका बहुवचन नहीं बना सकते। आइए दोस्त देखते हैं कि संज्ञा कहाँ कहाँ होती है, स्क्रीनशॉट लीजिए। समझ पा रहे हैं इसको, भली बात तरीके से समझ पा रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। भैया आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा कमेंट करिए, बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि मेरे भाई कमेंट जरूर करेंगे। आप लोग कमेंट करिए, खूब कमेंट कीजिए, जम के कमेंट कीजिए और जम के शेयर कीजिए। आइए दोस्त अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होती है, कहाँ कहाँ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा को रख सकते हैं। केवल एक व्यक्ति का नाम, केवल एक स्थान का नाम, केवल एक के नाम पर हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सबसे पहले कहाँ पर हम इसको रख सकते हैं भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहाँ कहाँ होगी, स्टार लगा करके रखिए दोस्त। नंबर 1 व्यक्तियों के नाम में, व्यक्तियों का नाम। अगर व्यक्तियों का नाम आता है, किसी एक व्यक्ति का नाम आता है तो वहाँ पर क्या होगा दोस्त, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, भैया काजल, है ना, काजल, प्रीति, श्रुति, ठीक है। ये सारे नाम होने पर क्या होंगे भैया, किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो व्यक्ति का नाम होने पर कौन सी संज्ञा होगी आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या होगी भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी भी व्यक्ति का नाम आने पर वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देशों का नाम आने पर, किसी देश का अगर नाम आता है, दूसरा आपका होगा देश का नाम। यदि किसी देश का नाम आता है तो देश का नाम आने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे भारत, हम लोग भारत के रहने वाले हैं इसलिए भारतवर्ष से शुरू करेंगे। भारत, जापान, चीन, चीन का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए लेकिन आ गया व्यक्तिवाचक में ले लिए, बहुत गुस्सा लगती है। चीन, जापान, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, है ना भैया। अगर किसी भी देश का नाम लेते हैं तो देश का नाम लेने पर कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तीसरा, जब किसी शहर का नाम लेने पर, शहर का या गांव का नाम लेने पर, शहर या गांव का नाम होने पर, जैसे फूलपुर, जगदीशपुर, आजमगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, दिल्ली, डॉट डॉट डॉट, है ना भैया। किसी भी शहर का नाम आ जाए या गांव का नाम आ जाए तो शहर या गांव का नाम आने पर भैया कह रहे हैं एक नाम और दे लिख लीजिए भैया, इटको हिया, बड़ा परेशान है, इटको हिया, सुदनीपुर, ठीक भैया, प्रसन्न हो गए, ठीक है। शहर या गांव का नाम आने पर क्या होगा,
यहाँ पर चाहे किसी शहर का नाम आए या गांव का नाम आए, प्रत्येक दशा में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। किसी गांव का नाम आ गया, किसी शहर का नाम आ गया, तो कौन सी संज्ञा होगी भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ठीक है भैया, देश शब्द कहने पर जातिवाचक होगी। अगर देश कह देंगे तो जातिवाचक हो जाएगी, लेकिन अगर देश का नाम ले लिए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से व्यक्ति, अगर व्यक्ति शब्द कह दिए, स्त्री कह दिए, पुरुष कह दिए तो जातिवाचक हो जाएगी, परंतु अगर उनका नाम ले लिए तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसी तरह से शहर या गांव का भी नाम है, शहर या किसी शहर का नाम लिए, किसी गांव का नाम लेने पर वहाँ पर क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नदियों का नाम होने पर, नदियों का नाम, पर्वतों का नाम, आइए एक एक करके देखते हैं। नदियों का नाम होने पर कौन सी संज्ञा होगी? नदियों, नदियों का नाम। अब जैसे हमने नदी कह दिया भैया, तो नदी होने पर जातिवाचक, नदी एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन अगर उसमें नदी का नाम ले लिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे गंगा, भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा, यमुना, सरस्वती, कालिंदी, कालिंदी नाम भी होता है, कालिंदी, कावेरी, तमसा, है ना भैया। जितने भी ये नाम आएंगे नदियों के, ये सभी नाम क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। इन सभी नामों को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाएगा। और देखिए भैया, धार्मिक ग्रंथों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, जैसे महाभारत, जैसे आज मचा हुआ है भारत में महाभारत, कोरोना बीमारी को लेकर के पूरा महाभारत हाहाकार मचा हुआ है, महाभारत। अच्छा भैया, कोरोना में कौन सी संज्ञा होगी? प्रश्न है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। कोरोना शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? महाभारत, रामायण, बाइबिल, है ना, डॉट डॉट डॉट। कोई भी धार्मिक ग्रंथ का नाम होगा तो धार्मिक ग्रंथ का नाम होने पर यहाँ पर जो संज्ञा होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी? धार्मिक ग्रंथ का